मुझे तो बड़ा मजा आता है जो। इनका ये पांचवा भाई कहाँ से आया और इसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? तुम टाइम पास कर रहे हो क्या? इससे अच्छा भागने का कोई आइडिया सोचो। ये क्या बनाया है इतना प्रभावशाली और संस्कारी? ये तुमने बनाया एवरिल? हाँ, इसका नाम है ना समझ ठिंगू चंद। ऐसा क्या? अब देख तेरे पुतले को मैं क्या नाम दूंगा। ऐसी कला का तो बाहर एग्जीबिशन होना चाहिए। ऐसे संस्कारी टैलेंट की जगह तो बाहर खुले में है। क्या कहा खुले में? और एक मस्त वाला आइडिया आया। ऐसा लगता है क्या माना कि मैं एक कला प्रेमी हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल जेलर साहब, एवरेल एक बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, सोचिए। अच्छा, कल तो कह रहा था बेवकूफ है। तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। बात को जरा समझो। एग्जीबिशन में हम पुतला बनकर खड़े रहेंगे और वहां से भाग जाएंगे, समझे कुछ? तो क्या कहते हैं आप? मुझे तो फ्यूचर में आपकी फोटोज मैगजीन में छपी हुई दिख रही है जेलर साहब। मजा आ गया, मतलब मजा आ जाएगा। फैंटास्टिक! चलो जल्दी से काम पर लग जाओ संस्कारी कलाकार। अरे जो हिलना बंद करो। ओह, संस्कार ही संस्कार! तुम तो कितने होशियार हो एवरिल। ओह, मेरे ग्रह पर भी मेरे ऐसे पुतले बनेंगे, क्या बात है। पुतला इतना सख्त क्यों होता है? पुतलों को हाथ मत लगाओ, समझे? मेरे ग्रहवासी मुझे लेने कब आएंगे? मैं यहाँ तंग हो गया हूँ। चलो भाइयों, प्लान को आगे बढ़ाते हैं। चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ भाई। ठीक है भाई, अच्छे से पोज दो। ओए नहीं नहीं गोचू, हम पर पेंट करके हमें पुतला बना दो। चलो करके दिखाओ। ये बिल्कुल आसान है। कुछ भी हो जाए हिलना मत, हम पुतले हैं। ये हूबहू डाल्टन ही लग रहा है। एकदम वही सेम गंदी शक्ल बनाई है। ये लोग भी जा रहे हैं। मेरे ग्रह वाले मुझे लेने कब आएंगे पता नहीं। देखना, हमारा ये संस्कारी एग्जीबिशन बहुत ही संस्कारी जाएगा। एग्जीबिशन? पूरा परिवार जा रहा है और मैं नहीं जाऊंगा तो डाल्टन्स को अच्छा नहीं लगेगा। सुनो, मेरी भी एक टिकट कटा लो। चले गए। मुझे लेने मेरे ग्रह वाले कब आएंगे पता नहीं, पर मैं जाऊंगा। मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि जिस जेल का मैं जेलर हूँ, उस जेल में हमने एक महान कलाकार की खोज की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कलाकार है एवरेल डाल्टन। पहले तो मैं मेरे भाइयों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलूंगा। भाषण देगा मेरे क्या? दोस्तों को, छोटू, बबलू, पिंटू, चुन। जल्दी कर लंबू चंद। और अब हम एवरिल जी की कला पर एक संस्कारी नजर डालेंगे और फिर कुछ नाश्ता करेंगे। चलो भाइयों, यहाँ से भागने का वक्त आ गया। एवरेल तैयार हो जाओ। एवरेल! भूखा कहीं का। तो एवरिल, इसके बाद तुम क्या बनाओगे? तुम्हारे पास कोई संस्कारी आइडिया तो होगा ही ना? एवरेल, हमें भागना है। इतनी जल्दी? लेकिन भाई मैंने तो ढंग से खाया भी नहीं। खाना? तो अब तुम्हें एक संस्कारी शेफ बनना है। संस्कारी रेसिपीज? मैं जेलर साहब से बात करती हूँ। अरे भाइयों, मैंने 3 दिन का खाना ले लिया है, चलो चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, पर खुददार कहाँ जा रहे हो? मैगजीन के लिए एक इंटरव्यू तो हो जाए। मैं मेरे ग्रह पर पहुंच गया क्या? ये क्या? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। ये मेरे ग्रह का नहीं हो सकता। जैसे ये इंटरव्यू खत्म होगा, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे।
आइडिया कब आया? कपड़े सुखाते वक्त जब मैं कपड़ा झटक रहा था, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आर्टिस्ट तो होते ही हैं हटके। तो मेरा फोटो फर्स्ट पेज पर आएगा कि नहीं, ये बता दो। एक बात सुन लो मिस्टर ऊपर नीचे, अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो यही छोड़ देंगे। ये भी मेरे ग्रह से नहीं है, आगे 3 और हैं, देखता हूँ। हम लेकर आएंगे आजादी। बोलता हूँ पुतला। छोड़ो मुझे, जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो। डाल्टन्स भाग रहे हैं, उन्हें रोको। चला, चला। हम आजाद ये क्या हो रहा? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। अरे मेरे लिए रुको, तेज मत भागो भाइयों। वेरी वेरी बैड लक डाल्टन्स। एवरेज लक गलती से पेंट के साथ थोड़ी सीमेंट भी मिक्स कर दी थी। एवरेल, इतना संस्कारी चेहरा है। वैसे ये मेरे नए कलेक्शन में कैसा लगेगा? ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? पेड़ पौधे उगाना हमारे संस्कार हैं। पेड़ पौधे उगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक सीड लो, फिर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें सीड को डाल दो। यही है हमारे संस्कार। अब यहाँ भागने का कोई प्लान मत बनाना डाल्टन्स। ओह, क्या आइडिया है? कोयता, गड्ढा, कुछ समझ में आया भैया? भागने का रास्ता। हम इसकी मदद से रात को गड्ढा खोदेंगे और इसमें कोई शक नहीं। अरे चाय की केतली। ये मेरा काम क्यों कर रहे हैं? इन बच्चों को तो गड्ढा खोदना भी नहीं आता। छः। तो भाइयों, हम यहाँ गड्ढा नहीं खोद सकते क्योंकि यहाँ गांव है, उस पर नदी है और इस पर घना रेगिस्तान। इसीलिए बची सिर्फ ये जगह। हमें 500 मीटर लंबी सुरंग बनानी होगी। 500 मीटर? वो भी इससे महीने लग जाएंगे। तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? गन चेक करो। अरे इस चाय की केतली से धुआं क्यों निकल रहा है? मैं धुआं नहीं हूँ ना समझ, मैं जीनी हूँ। अच्छा, अगर तुम जीनी हो तो जेल में क्या कर रहा मैं जीनी हूँ जो विश पूरी करता है। एक आदमी की 3 विशेष, तुम 4 हो तो टोटल 12 विशेष हो गई। अरे मुझे एक सैंडविच चाहिए। ये लो। ये ककड़ी मिल सकती है क्या? ये लो। 1 मिनट, इसका मतलब ये जीनी हमें 1 सेकंड में सुरंग बनाकर दे सकता है भाइयों। अब कुछ भी मांगना बंद करो, समझा? एक्चुअली मुझे एक और ककड़ी चाहिए। चुप हो जाओ। बहुत खूब, मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ। हिलना चाहते हो ना? ये लो, हो गया। जोश! ध्यान से सुनो गोचू, हमें यहाँ से यहाँ तक सुरंग चाहिए। हो गया। नहीं, हमें एक असली सुरंग चाहिए जो यहाँ से शुरू होकर 500 मीटर पश्चिम की तरफ निकले, समझे? ये लो। सुरंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम फिट हो जाए, है ना? ये लो। तेरे तो क्या हुआ? जाओ, फिट हो जाओगे। इसको साथ ला चलो, हमारी विशेष अभी बाकी है।
अंदर आने से पहले नॉक तो करो तुम। निकलो यहाँ से। हाँ तो हमारी सारी विशेष पूरी कर दो। अपनी विशेष वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम मांग लो जेल से छुटकारा। आ गया मस्त वाला आइडिया। हमें यहाँ से भागना है, लेकिन नॉर्मल साइज में। कोई शक? अब तुम समझे। ये लो। हम आजाद हैं। आजादी मिल गया। अब बस बहुत हो गया। हमें यहाँ से दूर ले चलो, बहुत दूर। एग्जैक्टली कितना दूर? 1000 किलोमीटर साउथ की तरफ। स्मूथ लैंडिंग, कोई मजाक नहीं। ये लो। मैंने स्मूथ कहा था। तुमने स्मूथ लैंडिंग कहा था, स्मूथ टेक ऑफ नहीं कहा था। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। हमें यहाँ से 800 किलोमीटर दूर ले जाओ, लेकिन किसी शांत जगह पर। चलते हैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं। ये लो। आजादी। किसी को तैरना आता है क्या? संभल कर। तुम मेरा मन पढ़ सकते हो ना? तुम मेरा सपना पूरा करो, कुछ ऐसा जो डाल्टन्स के लिए बेस्ट हो। अरे भाई, एक और बैंक लूटते हैं। इस वक्त हम उस जेलर की शक्ल देख पाते। तुम्हारी आखिरी विश पूरी होगी। कभी कभी लगता है कि तुम भाग जाओ, वही सबके लिए अच्छा होगा। ब्रेड की डिलीवरी आ गए। ये रहा आपका बिल। क्या 30,000 रुपए? ये क्या बकवास है? तुमने लूट मचा रखी है, लूट। पैसे बचाने का एक तरीका है मेरे पास। और वो तरीका क्या है जो? हमें आजाद कर दो, खाना अपने आप कम लगेगा। अच्छा मजाक था। ओ, इसमें तो छेद है, और पर दिख रहा है। मैं मंदी चल रही है जो, जब तक सरकार बजट नहीं बढ़ाती इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। इतने से तुम्हारा क्या होगा? ये हमारे संस्कार नहीं है जेलर साहब। इसका कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है। गांव वालों के अलावा यहाँ और कोई ब्रेड नहीं बनाता। एक मस्त वाला आइडिया आया मुझे। क्या तुम्हें ब्रेड बनाना आता है? अरे हम तो बेकरी में ही काम करते थे, हर तरह के ब्रेड बनाते थे, और पैसे तो ना के बराबर समझो जेलर साहब। तुम लोग कितने संस्कारी हो। जो तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ, और साथ में मेरी पॉकेट भी। भैया, जेलर मान गया, हमें ब्रेड बनाना होगा। पहले हम एक नकली ब्रेड बनाएंगे जिसमें मैं बैठकर कल्टी करूंगा, और फिर तुम्हें वापस लेने आऊंगा।
इतना बड़ा ब्रेड। हाँ मेरा भाई, पहले ब्रेड गांव के गरीबों को दिया जाएगा। चिंगलाला हो, चिंगलाला हो, चिंगलाला हो, चिंगलाला हो। ब्रेड। सॉरी जादूगर जोजो, हम हमारा खुद का ब्रेड बना रहे हैं, देखना चाहोगे? बनाने वाले से खाने वाले तक बीच में कोई सेल्समैन नहीं। तो तुम समझ गए ना, ऐसा ब्रेड बनाओ जिसमें मैं छुप सकूं। ठीक है जो, आ जाओ। ला 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 ला। ये कौन है? भूत! नहीं शेरू, तुम बहादुर हो। सामने कोई भी आ जाए तुम्हें डरना नहीं है। मैं अभी अपने हथियार लेकर आता हूँ। जो कहाँ गया है? जो ब्रेड बन रहा है। क्या? गोचू, पहले ब्रेड को बनाना था, फिर जो को उसके अंदर डालना था। तुमने भाई को ही पका डाला। हाँ। ये मेरे काम आ सकता है। शायद मुझे हथियार की जरूरत नहीं, मेरे पंजे ही काफी होंगे। हाँ। अरे भाई, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे साइज का ब्रेड बनाया है। चले जाओ, मस्त गर्मा गर्म है। अगर कोई पूछे तो कहना कि जल गया था इसीलिए आराम कर रहा है। मैंने ये क्या देख लिया? वो सफेद सा आदमी कौन है? गरीबों में खाना बांटना ही तो हमारे अच्छे संस्कार हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है ब्रेड देने बाहर किसी और को जाना चाहिए। एक आइडिया है मेरे पास। इस ब्रेड के अंदर कोई तो छिपा हुआ है। नहीं 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 शेरू नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अंदर ज्यादा गर्मी तो नहीं है ना? चुप रहो लंबूचान। गांव वालों से ब्रेड नहीं खरीदा तो उन्होंने जंग छेड़ दी है। हमला कर दिया ऐसा। तुम्हारा ब्रेड महंगा है, जाओ कहीं और जाकर बेचो इसे। ओए क्या हो रहा है? हम बाहर निकल गए क्या? प्लीज यहाँ से चले जाओ। पहले हमारा ब्रेड खरीदना पड़ेगा। नहीं, हमारा ब्रेड बहुत अच्छा है, कैदियों को पसंद है। वैसे गांव का ब्रेड ज्यादा अच्छा होता है। क्या कहा? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ के ब्रेड में ये खाना पड़ता है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। कल्टी खाता हूं मैं। रुक जाओ अजनबी। रास्ते से हट जा गोचर। ये क्या हो रहा है? देखा, हम लोग ब्रेड की डिलीवरी करके आते हैं। मिल गया आजादी। तो कल मेरे ब्रेड की डिलीवरी कर दोगे जोजो? हो गया, मैं बाहर निकल गया। अब मैं बिंदास यहाँ से जा सकता हूँ। एनुअल प्रिजन गार्ड फंक्शन। No! और ये है कैनियनस वल्गैरिस। ये पौधा सिर्फ ग्रैंड कैनियन में पाया जाता है।
वनस्पतियों का वर्कशॉप। भाई मजा आ गया। सैलड, थोड़ी भूख तो वैसे ही लग रही है मुझे। ओह नहीं, तुम वनस्पति खा गए, असंस्कारी शेरू। कोई बात नहीं मैडम, हम बाहर जाकर ले आते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। खतरनाक कैदी को शहर में ट्रांसफर करने से पहले यहाँ आराम करने का फरमान दिया गया है जेलर साहब। मेरे जेल में आपका स्वागत है खूंखार कैदी। वेलकम। आओ। मिस लूसी, बैंक रॉबर। ये क्या है? यकीन नहीं होता, तुम दोनों बहनें हो। हम बहने कभी नहीं। मुझे डबल दिख रहा है, शायद सलाड की वजह से। अगर मैं और सलाड खाऊं तो ट्रिपल दिखने लगेगा। देखते हैं। हम दिखते सेम हैं, लेकिन हमारे संस्कार बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। फूलों के बीच एक कांटा उगना कितनी बुरी और गलत बात है। बात सही कहा। ये हमारी तरह बंदूक की नोक पर बैंक नहीं लूट सकती। क्या इसका मतलब कि हाँ, मेरे माँ और पापा डाकू थे, लेकिन मेरे संस्कार अलग हैं, काफी अलग हैं। अब अगर इजाजत हो तो मेरा संस्कारी वर्कशॉप चालू है। एक मस्त वाला आइडिया आया। अगर बहनों की अदला बदली हो जाए तो नई बहन की मदद से हम बाहर निकल सकते हैं, जैसे दुर्लभ वनस्पतियां लाने के लिए। क्या कहते हो? लेकिन कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि वो मिस बेटी हैं। मैडम, मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। मेरी बहन की जगह लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो तैयार, सुला देने वाली जड़ी बूटी। तुम डाल्टन्स के साथ बाहर जाकर वनस्पतियां लाना चाहती हो? जी हाँ, मिस बेटी की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार है। क्यों भैया? अब चलो भी जेलर साहब, हम बस यूं गए और यूं आए। साइन कर दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है। अब तुम इतना कह रही हो तो ले जाओ डाल्टन्स को, लेकिन बुक रीडिंग वर्कशॉप के बाद। क्या कहा? मुझे पढ़ना नहीं आता। वर्कशॉप की तैयारी बाकी है, हम इनकी मदद करते हैं जेलर साहब। हाँ। और इसीलिए छोटा लाल अपने खाने की पोटली और शरबत का ग्लास लेकर जंगल में चला गया। वहाँ उसको मिला एक भेड़िया जिसे लगी थी बहुत भूख, और उसने किया खत्म करो, चल दे। लेकिन भाई, अभी तो चालू किया है। खत्म कर। और छोटा लाल ने भेड़िए को अपने बाएं हाथ से हरा दिया। दिए। एक और स्टोरी। कहानी पसंद आई? ठीक है, ये कहानी एक महारानी की है जो एक बॉक्सर थी। आज के लिए बस तुम्हें वनस्पति लेने जाना है तो ताजा हवा खाकर आओ जाओ। रुकिए, पकड़िए इसे। असली संस्कारी मिस बेटी मैं हूँ। झूठ मत बोलो, असली मिस बेटी मैं हूँ। मैं हूँ मिस बेटी, मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। पता नहीं कौन क्या है। अरे शांत हो जाइए मोहतरमा। मिस बेटी और उसकी डुप्लीकेट झगड़ रही है। सलाद खाना बंद करना होगा। मुझे कुछ करना चाहिए। और देखो, शेरू ने नकली मिस बेटी को काट लिया है। देखो। क्या? नहीं, शेरू तो हर वक्त बकवास करता रहता है, तुम जानते हो ना। मिस बेटी शेरू के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलेंगी। पकड़ो इसे। लेकिन मैं कह रही हूँ, असली मिस बेटी मैं ही हूँ। मैं हूँ। तो मैडम, वनस्पतियां लेने के लिए हम लोग बाहर चले। गार्ड से हमें पीछा छुड़ाना होगा।
वापस मिस लूसी बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें आजादी मिल गई, जल्दी बैंक लूट के सेलिब्रेट करते हैं। कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। हाथ ऊपर। तुम? लेकिन कैसे? ओह, परिवार के कुछ संस्कार मुझ में भी है। बंदूक को सही वक्त पर कब उठाना है ये मैं भी जानती हूँ। देखो मत, बंदूक छीनो और निकलो, जल्दी जाओ। मेरी प्यारी बहना, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी हम जैसी ही हो। और पता है क्या, मुझे कैदियों का ध्यान रखने में बहुत मजा आया। ऐसी बकवास सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चलो हम लोग निकलते हैं। नहीं, रुक जाओ। शायद मुझे ट्रेनिंग लेनी होगी। ये लो, मेरी तरफ से एक तोहफा। फिर मिलते हैं बहना। पुलिस को तैनात कर दिया है, वो इसे ढूंढ निकालेंगे। वैसे मिस बेटी, तुम वापस आ गई, इस बात की खुशी है मुझे। लेकिन अगर मैं असली मिस बेटी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई मिस। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। एक लड़की में इतने सारे संस्कार होना आम बात नहीं है। ओह! मुझे लगता है कि ये मिस लूसी है। मम्मी, क्या सरप्राइज दिया है मम्मी आपने? माँ डाल्टन, आपने क्यों सरप्राइज दिया? आप माँ डाल्टन हो? खतरनाक डाल्टन्स की मम्मी? हाँ, मैं ही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके घन चक्कर बेटों की वजह से मेरा लाडला नन्हा बेटा इस वक्त देश के सबसे फेमस जेल का जेलर है। अरे मम्मी! मेरा प्यारा एवरेट, मेरा प्यारा जेलर। मम्मी, आप यहाँ कुछ काम से आई थी क्या? क्यों? यहाँ आने के लिए कोई काम होना जरूरी है क्या? बस खुश हो जाओ क्योंकि अब मैं यहाँ पूरा हफ्ता रुकने वाली हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है, तो फिर मैं भी पूरा हफ्ता रुक जाती हूँ। अरे वाह! सोचो अगर हमारी माँ एक्सचेंज हो गई तो हम चारों इस जेल के जेलर बन जाएंगे और जेलर यहाँ का कैदी बन जाएगा। कितनी अच्छी बात होगी। ओह हाँ! हे भाइयों, एक मस्त वाला आइडिया है। जब ये 12 साल के थे तभी इन्होंने अपनी पहली बैंक लूटी थी। मेरा बेटा 6 साल की उम्र से पक्षियों को पिंजरे में डाल रहा है। ये जो और जेलर साहब ने लड़कियों के कपड़े क्यों पहन रखे होंगे? ओए, तुम समझ गए ना? रोना चालू करो और कहो कि जेलर ने मारा। ओह, मेरा छोटा सा एवरेट क्यों रो रहा है? अरे उस जेलर ने मुझे मारा मम्मी। क्या तुमने क्या कहा? तुम यही रुको, मैं उसे अभी ठीक करके आती हूँ। अंदर आने से पहले नॉक करना है। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्या कहा तुमने मम्मी डाल्टन? मेरा नन्हा लाडला इस देश का बेस्ट जेलर है, समझ गई तो? आंटी जी, बेस्ट तो कोई भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम 4 भी बन सकते हैं, है ना? सही कहा। जेलर बनके तो कोई भी घोचू यहाँ आसानी से बैठ सकता है, लेकिन कैदी होकर यहाँ से भागना वो एक कला है। ओह, जाने भी दो आप दोनों। ठीक है, फिर मैं डाल्टन्स को 2 दिन के लिए जेलर बनाती हूँ। फिर देखते हैं कि वो चारों मेरे लाल को यहाँ से भागने से कैसे रोक पाते हैं। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है मम्मी। तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बिल्कुल मुमकिन है मम्मी। रूल्स, सभी पार्टिसिपेंट्स ये गेम संस्कारों से खेलेंगे। हाथ मिलाओ। पीट, एमिट, कैदी को उनके पिंजरे में ले जाओ और अपने संस्कार मत भूलना। एकदम नहीं बोलेंगे। बस 2 दिन की बात है जेलर साहब। 2 दिन में 48 घंटे होते हैं मिस बेटे। अरे भाई, एक जेलर का क्या काम होता है? पहला काम होगा चुपचाप यहाँ से कल्टी खाना। यहाँ। कहाँ जा रहे हो तुम चारों? जेलर को अपनी ऑफिस में होना चाहिए। काम पर लगो, जल्दी चलो।
भैया जेलर बनने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 2 दिन में तो निकल ही जाऊंगा। गार्ड्स, इस भगोड़े को पिंजरे में डालो जल्दी। आओ। कहाँ भाग रहे थे हाँ? मुझसे सोच समझ कर बात करना एमिट। 2 दिन के बाद मैं वापस जेलर बन जाऊंगा। अपने संस्कार मत भूलिए जेलर साहब। प्लान नंबर 441, हम जेलर को भागने देते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं और एक बार हम बाहर मतलब आ जाते हैं। आ जाओ। बेटा तुम कर सकते हो। अब बहुत हो गया मम्मी, मैं नहीं खेल रहा। 2 दिन खत्म होने ही वाले हैं, मुझे आराम करना है। मेरी बात को समझिए। खोलो खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। मैं ऐसे नहीं भागने वाला हूँ। सावधान, जेलर भाग गए। हमें इस बार उसके साथ भागना होगा भैया। देखा, मेरा लाल भाग गया और तुम्हारे बेटे फिर से हार गए। कौन हार गया? अरे बेटा तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? 2 दिन पूरे होने में अभी कुछ मिनट बाकी है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं खेलना ये बकवास गेम। डाल्टन्स ने मुझे मेरे ही जेल से बाहर फेंक दिया था। क्या और उन्होंने चीटिंग की? इसका अंजाम सही नहीं होने वाला है। अरे भाइयों, माँ क्या सोच रही होगी? ये हमारा बेटा आजाद हो गया। तुम चारों ने डाल्टन्स का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मार जेल में ज्यादा फर्क नहीं होता। डाल्टन स्टाइल में भागते हैं या तो नहीं भागते हैं, समझ गए? क्या मैं 1 हफ्ते और रुक सकती हूँ मेरे लाल? नहीं, और मुझे लाल लाल मत बुलाया करिए। लगता है लाल को गुस्सा आ गया। क्या हम चले लाल की मम्मी? अब तुम सबकी बारी। यहाँ कुछ बदलते हैं। तुम जाओ जेल, मैं नजर रखूंगा। और आप भी सेम मिस बेटी, और अपने संस्कार मत भूलना प्लीज। हम कितने आसानी से आजाद हो चुके थे, लेकिन माँ ने सब गड़बड़ कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि माँ ने ऐसा क्यों किया। हमें भी नहीं। शांति, मुझे संस्कारी नींद करनी है। ओहो, आज शुक्रवार का दिन है। हर शुक्रवार को सूप बनाना यही हमारे संस्कार हैं। हाँ, मुझे सूप पसंद है। पूरे शरीर को ताकत मिलती है, और पेट भरा हुआ हो तो भागने का ख्याल भी नहीं आता। मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है। वाह, क्या बात है। एवरल को आज किचन में ड्यूटी मिली है। मेरे फेवरेट सूप का दिन है आज। खाने की कोशिश मत करना, वरना डिनर में पत्थर दूंगा तुम्हें। मैं सब्जी लेकर आता हूँ, तब तक तुम पानी उबाल देना, समझ गए ना लंबू चंद? पालक, अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे अचानक खुजली क्यों आ रही है? खुजली सहा नहीं जा रहा। एवरेल, ये लो, ये पत्तियां सूप में डाल दो जल्दी। अरे नहीं, रेसिपी का ये हिस्सा नहीं जितना है। का उतना करो, कोई शक? आ जाओ भाइयों, आज सूप अनलिमिटेड औरों को धक्का मुक्की मत करो, पहले तुम्हारे जेलर को तो चखने दो। जरा मैं भी तो चख लूं।
अरे लेकिन मुझे भूख लगी। खा सकता है इसे घोंचो। देखो वो पत्तियों ने इन पर क्या असर किया है। जेलर साहब, अगर लोहे की चीज हो तो मजा ही आ जाए, जैसे कि चाबी। जल्दी चलो। डाल्टन्स भाग रहे हैं। चलो खुजली, अब मेरा मतलब जल्दी करो। हम लोग आजाद हैं, अब हम लोग आएंगे। अरे मैं सैंडविच लाया हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल आजादी की तरह है। अरे नहीं नहीं, ये तो सूप से बने हैं। चक्कर! गांव का सरदार वही मदद कर सकता है। इसका मतलब जेल में सभी की यही हालत है। इन्हें बिजी रखो, मैं जेलर को जेल में मिलकर आता हूँ। लकी हो तुम, जादूगर जोजो के पास इस बीमारी का जादुई इलाज है। खुजली हो रही है। तुम्हें खुजलेरिया हो गया है। खुजलेरिया? ये कैसी बीमारी है? हाँ, खुजलेरिया संक्रामक बीमारी है। पहले खुजली शुरू होती है, फिर वो दिमाग तक पहुंच जाती है और खुजाते खुजाते उंगली एक कान से दूसरे कान पार हो जाती है। क्या कोई संस्कारी इलाज है? लकी हो तुम, जादूगर जोजो के पास इसका जादुई इलाज है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें देनी होगी। जो भी है फर्क नहीं पड़ता। हर शुक्रवार को हम सूप पीने आएंगे, जेल के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, मिस बेटी के ट्यूशंस आएंगे और तुम्हारे कंट्री क्लब के लाइफ टाइम मेंबर्स बन जाएंगे। गोबर का लेप लगाना होगा, इससे स्किन सॉफ्ट बन जाती है। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। का यहाँ तो खुजली बढ़ती जा रही है। क्या बात है, खुजली बंद हो गई। इसका इलाज सिर्फ एक ही बार होता है। फिर से खुजलेरिया हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइफ टाइम खुजाते रहना पड़ेगा तुम्हें। जब तक सरदार वापस नहीं आते, ये ऐसे ही नाचते रहेंगे। ऐना दिमाग का इस्तेमाल। बस अब बात हुआ, सच्चा जादुई इलाज बताओ कोचो। तुम्हें खुजली मिटाने वाली जड़ी बूटी खानी होगी। अरे वो जो हमारे जेल में उगती है क्या? हाँ लंबू चांद, जल्दी जेल वापस चलो। नहीं, तुम्हें खुजलेरिया हुआ है इसीलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन हमने तो इलाज करवा लिया जेलर साहब। हमें अंदर जाना ही होगा। रसोईया आ गया, दरवाजा खोलो। यही मौका है भैया। वो जड़ी बूटी ढूंढना चालू करो। सावधान डाल्टन। कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, जड़ी बूटी मिले तो ही अपनी शक्ल दिखाना। यहाँ एक आखिरी पौधा है। फिर से एक पालक। अरे पौधा नहीं विलियम, आखिरी पत्ता। मजाक कर रहे हो क्या? मैंने 46 किलो साबुन का भी ऑर्डर दिया था। सरकार खर्चे में कटौती कर रहे हैं जेलर साहब, मालूम। लगता है इस महीने भी कोई नहीं नहा पाएगा।
हमारे संस्कार नहीं है। एक आइडिया है, क्यों ना कैदियों को साबुन बनाना सिखा दे, वो अपना साबुन खुद बनाकर नहा सकेंगे। परफेक्ट। और तब तक मैं इस कटौती का कुछ रास्ता निकालता हूँ। साबुन बनाने के लिए चाहिए पर मैं पर्सनालिटी। नहीं एवरल, परफ्यूम। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट और ग्रीस भी चाहिए, और तेल तो किचन में से ही मिल जाएगा। ओह, लिखा है कि यही ऊप्स ये हमारे संस्कार। हम जेल उड़ा देंगे। ध्यान दो ताकि हम ढेर सारा साबुन बना सके, समझे? समझाता हूँ। बड़े संस्कारी हो जो। ये साबुन तो काफी टेस्टी है भाई। बुलबुले बनाना बंद करो और जितने ज्यादा हो सके उतनी टिकिया बनाओ। रात को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। ज्यादा, हमेशा ज्यादा। हर बार भाई को ज्यादा क्यों चाहिए होता है? मुंह से बुलबुले निकाल रहे हैं। कैसा हुनर लेके पैदा होते हैं। तुम लोग संभालना वरना ये फट जाएगा। पक्का? ये तो साबुन है। चुप हो जाओ, मैंने कहा ना ये फटेगा, और आज रात को ही फटेगा। बाकी 3 भाइयों में क्या टैलेंट हो सकता है, देखना पड़ेगा। तैयार? क्या साबुन फटा क्यों नहीं? लेकिन क्या ऐड करें? सैम से पूछ सकते हैं, उसे सब पता होता है। अरे जो हकलाता है वो। तो ये है इसके पैदाइशी होने का राज। ओह नहीं, ये तो सिम कार्ड नहीं, ये सिम क्या है? हाँ, सिंपल है, बस इसमें टाइम लगता है। जाने दो सैम, हमारे पास 700 साल जितना वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच यार। एक काम करते हैं, आज रात मिस बेटी की बुक चुराते हैं, उसमें बॉम्ब की कोई रेसिपी जरूर होगी। उसे गिरना मत देना। गोचू, तुम कितना खाना खाते हो? ज्यादा नहीं, बस सैंडविच, बर्गर, ओट्स, नूडल्स, बड़ा चपाती, दाल, चावल, तीखा मसाला, पापड़ और कुछ 20-25 साबुन की टिक्किया। मुझे लगता है मिर्च मसालों की वजह से साबुन का फ्लेवर बदल गया। मेरे लाडले भाई, तुम तो होशियार निकले। अब दिखाता हूं। ये वो पदार्थ। देखो भाइयों, साबुन में लाल मिर्च मिक्स करेंगे तो एवरल के पेट में आग लगेगी। चलो भाई, पेट में जगह बनाओ और ये खाओ। ज्वालामुखी बनाओ। जल्दी दरवाजे की ओर पकड़ के रखना। ये तो नहीं फट रहा। आग क्यों नहीं निकल रही? शायद मिर्च इतनी तीखी नहीं होगी मेरे भाई। इस बुलबुले से दरवाजा खोलो। हवा में उड़ने का हुनर तो कबूतरों के पास भी होता है वाह। ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन हम आजाद हो गए। ये क्या साबुन सुनामी?
डाल्टन्स लोग, आधी रात को कोई नहाने जाता है का? इतना सारा साबुन? मजा आ गया। हमारे जेल को स्वच्छता में फर्स्ट प्राइज मिला है और कटौती भी हटा दी गई है। सब तुम्हारी वजह से डाल्टन्स। 10-10 दिन तक नहाते नहीं और फर्स्ट प्राइज। तुम्हारे भाग जाने का सपना हमेशा बुलबुलों की तरफ फट जाएगा। बुलबुला फटेगा। मेरे प्यारे कैदियों, एक खुशखबरी है, आप लोग यहाँ से बाहर निकल सकेंगे काम करने के लिए। एक रेल रोड कंपनी को अपनी नई लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए। आप थक जाएंगे, पैसे तो बिल्कुल ही नहीं है और आप लोग नींद को तो भूल ही जाना। मुझे स्केप्स प्लान को बढ़ावा नहीं देना है। तो कौन कौन करना चाहेगा? हम करेंगे डाल्टन्स। वाह, जो डाल्टन बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे पास आओ। एक अतिकल अरे एक मस्त वाला आइडिया है। इधर आ। समझ गया भाई, चिंता मत करो तुम। एक बार हम बाहर गए तो पहला मौका देखते ही भाग जाएंगे। मेरे भाई इतने समझदार क्यों नहीं है? अरे जब पटरियां हम बना रहे हैं तो हम उसका रास्ता चेंज करके जेल के आर पार निकल सकते हैं। जब काम हो जाएगा तो ट्रेन पकड़ेंगे और आजाद है। एंटी काल्पनिक विचार। अरे ट्रेन में खाने का डब्बा तो होगा ना। जैक, मेरी तरफ से एक मस्त बजाओ। थैंक यू। थोड़ा आराम कर लो, कल बहुत मेहनत करनी है। उठ जाओ डाल्टन्स, हमें बहुत दूर तक जाना है। उठ जाओ तुम सब। मेरा नाम है प्रिया पटरीवाला और मैं ये रेलवे ट्रैक्स की चीफ इंजीनियर हूँ और तुम सब मेरी निगरानी में काम करोगे, समझ गए? ये तो और आसान हो गया। माँ भी लड़की है, वो इतनी आसान नहीं है। माँ लड़की नहीं है, वो हमारी माँ है। साइलेंस टिंगू चंद। मैं बता रही हूँ कि मेरी निगरानी में मुझसे सहन नहीं होते हैं दुबले लोग, छोटे लोग, आलसी लोग और तुम तो सबका मिश्रण हो। काम बिल्कुल इजी है। तुम्हें पटरियाँ रेल रोड कंपनी के मैप के हिसाब से लगानी होंगी। वैसे यहाँ से जेल कौन सी तरफ है मैडम? पश्चिम की तरफ, वहाँ, और हम जा रहे हैं पूरब की तरफ। चलो अब काम पर लगो टिंगू चंद। तैयार हो भाइयों? चलो इस नक्शे का थोड़ा नक्शा बदलते हैं। क्या बात है, तुम चारों को सीधा जाना नहीं आता क्या? मैप को फॉलो करो। जल्दी से पटरियां उठाओ और काम पर लग जाओ। मैप 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 ने तो दिमाग खराब कर दिया। आ जाओ। मैम, आपके लिए गर्मा गर्म कुरियर आया है, देखिए। ओ, ये कितना क्यूट है। किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई है। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये नया मैप है जो भेजा है रेल रोड कंपनी वालों ने। अभी ये फॉलो करना है। देखिए, यहाँ कंपनी का सील भी है। मैप में चेंजेस हैं। अब हम जाएंगे पश्चिम की तरफ। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? मुझे डायनामाइट पसंद है। पापा, डाल्टन्स जेल में नहीं है तो कितना मजा आ रहा है। रेल रोड सीधा सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या कहा? अब चौंकना मत, लेकिन नए मैप के हिसाब से रेल की पटरी जेल से होते हुए जाएगी। लेकिन लेकिन जी हाँ, तुम्हारे जेल को ट्रेन की आदत डालनी पड़ेगी। तैयार हो भैया? चलो ये वाली पकड़ते हैं।
इसके बाद वाली पकड़ते हैं। कूदो! वाह, इसके बाद वाली पकड़ेंगे। 2 बजे वाली। लगता है आज जल्दी आ गई। स्पेशल डिलीवरी। टिकट प्लीज। जी वो तो मैंने कहा था टिकट्स लगेंगे हमें। बस बहुत हुआ, मैं फोन करता हूँ। या तो स्टेशन रहेगा या तो जेल। मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। चलो हम 10 बजे वाली पकड़ेंगे। तुमने टिकट्स ली क्या? हाँ, मुझे फैमिली डिस्काउंट भी मिला। ये तो जा रही है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे बंधु, इसके लिए समय नहीं है। टाइम पे पकड़ लिए। सुहाना जेल यात्रा में आप सबका स्वागत है। क्या मजाक है? भूलना मत, जाते वक्त दरवाजे पे चंदा देते जाना। एक जेल थीम पार्क, क्या आइडिया सोचा है आपने मिस बेटे? ये तो बस मेरे और मेरी माँ के संस्कार हैं। अप्रैल, तुमने ये टिकट्स कहाँ से ली? जेलर साहब से मेरे भाई। ओह देखो बेटा, जेल के असली कैदी हैं। मेरे साथ ही क्यों? हर बार मेरे साथ ही क्यों? वो एक बहुत ही संस्कारी दिन था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही असंस्कारी घटना घटी। उसने चॉकलेट का रैपर खोला, लेकिन अंदर चॉकलेट ही नहीं थी। यार ये क्या तुम बच्चों की कहानियां सुन रहे हो? आजाद होने का सोचो। जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ही आजाद रहोगे। पढ़ना यही हमारे संस्कार है और आजादी की खिड़की भी यही है। जितना पढ़ोगे उतना आजाद होगे। आजाद ये वाह वाह, पहली बार मैं डाल्टन्स के हाथों में किताबें देख रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, गड्ढा खोद रहा हूँ। संस्कारी मैडम ने कहा है हमें किताबों से आजादी मिलेगी। अक्ल के दुश्मन, उनका कहने का मतलब था किताबें पढ़ने से आजादी मिलेगी, किताबों से खोदने से नहीं। अब चलो जल्दी से पढ़ना शुरू करो। ये क्या है? ये एक राजा आज से पहले 5,000 साल पहले क्या हुआ? क्या हम आजाद हो गए? अब तक तो नहीं है। पढ़ते रहो। हम अभी भी यही हैं और नहीं अब आजाद हो गए क्या? हम अभी भी यहीं पर है। भाइयों जल्दी से उठ जाओ, मिल गया एक मस्त वाला आइडिया। हम वैसे ही भागेंगे जैसे ये चूहा पिंजरे से भागा था, मर के। मुझे पता है डाल्टन्स ने फिर भागने की कोशिश की होगी। उससे भी बुरा हुआ। ये सब तो टपक गए। कल तो बेचारे किताबें पढ़ रहे थे। स्टैचू वाला गेम हिला मत, मैं भी खेलूंगा। खाना तैयार है, आजा। खाना मैं आ रहा हूँ। एक बंदा आउट हो गया। डाल्टन्स फिर से मर गए। बस
दूसरा राउंड। हाँ? सॉरी भाइयों, मुझे माफ करो, मैं अपने आप को पैसों के आगे रोक नहीं सका। हम सभी की कोई ना कोई कमजोरी है। मैं फिर जीत गया। जेलर साहब, इमरजेंसी। बस अब बहुत हुआ, हम साइंस की हेल्प लेके पता लगाएंगे कि सच क्या है। जो आउट, जैक आउट, विलियम तुम भी आउट। बकवास, उस चूहे वाली किताब में सब कुछ बेकार लिखा था। डाल्टन्स, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। एवरल हमारे तीसरा राउंड कब शुरू होगा बताओ ना। ये शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतनी मेहनत करने के बाद आराम करना बनता ही है। मेरे भाई। खाना तैयार है। रुक जा लंबूचान, पहली बार तुम हमारे किसी काम आ रहे हो एवरेल। बस ये मरने का नाटक चालू रहने दो ताकि हम यहाँ से भाग सके। नाटक? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा कम खाएगा तो पतला नहीं हो जाएगा। एक्चुअली मुझे पतला होना है। हाँ तो फिर बाद में खा लेना। अरे नहीं नहीं, खाना तो मुझे अभी चाहिए। मैं तुम्हें बाहर बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा लिखो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हम तीनों अपने गांव में ही करें। वो करने हम बाहर जाएंगे और बाहर से फिर। एवरेल जो बहुत खाना खाता था, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। इसका मतलब अब हम सबको भरपेट खाना मिलेगा। मैं ये नहीं देख सकता। गार्ड्स, दरवाजा खोलो। रुक जाओ। एवरेल ने अपनी अंतिम इच्छा लिखी थी कि उसे वो दीवार के सुरंग से बाहर निकाला जाए जो वो कभी पार नहीं कर सका। प्लान लेफ्ट लो। ये तो नहीं जा रहा है इसमें से। नहीं, इसे जाना ही होगा वरना भाग नहीं पाएंगे। मैं दूसरी तरफ जाके कोशिश करता हूँ, तुम धक्का देना। चलो धक्का दो। ठीक से तो देखो, धक्का करो। बहुत भारी है। मुझे लगता है ये 3 लोगों का काम नहीं है। अरे तो मैं हूँ ना छोटा, मिलकर काम करेंगे भाइयों। अक्ल के दुश्मन, अगर तू ना होता तो हम कब के भाग जाते। मेरे किताब का क्लाइमेक्स बिल्कुल ऐसा ही था। मैं एक किताब लिखूंगा और उसके क्लाइमेक्स में मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ला 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 लो ला 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 ला। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ है। ब्रेड की क्वालिटी खराब आती है। क्या हम खुद का ब्रेड नहीं बना सकते? हमारे पास गेहूं है, हम संस्कारी आटा तो बना ही सकते हैं। तो आटा बनाओ, तुम्हारे संस्कार कब काम आएंगे? ब्रेड बनाने में कोई मदद चाहिए? ताकि तुम जैसे लोग भाग सको। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ये तो इसलिए क्योंकि हमें आटा गूंथना आता है। क्या बात है, मुझे तुम्हारे संस्कार बहुत पसंद आए। थैंक यू। इन पर नजर रखना, ठीक है? डू नॉट भारी है। हम आटा बनाएंगे, लेकिन हमने ये पहले कभी नहीं किया भाई। चुप रहो, ये मस्त वाला आइडिया है। अरे, कोई मेरी मदद कर सकता है क्या? एक रॉकेट मिल गया। इंजन चालू करो। आइडिया क्या है भाई? ये पहिया देख रहे हो?
इन्हें यहाँ लगाएंगे और फिर पश्चिमी हवा की मदद से भाग जाएंगे। प्लान है तुम्हारा। अरे यहाँ बर्फ गिर रही है क्या? चप्पल गंजू सो रहे हो का? गुनिया खुद ब खुद गाड़ी में बैठ जाएगी। ए टोपी, यहाँ वापस आ जा। हे! चलो निकलते हैं। आइडिया काम कर गया, अब मिलेगी आजादी। ये तो पूरी चक्की उठा ले गए, हाँ? अरे जल्दी चलो, हम लोग के ब्रेड बटर का सवाल है। देखा भाइयों, मेरा आइडिया कितना स्मार्ट है, लेकिन हमें ब्रेड बनाना नहीं आता क्योंकि मैं वो खरीद सकता हूँ। इस बार तो वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, कोई शक? आटे से रास्ता बना गए हैं, पकड़ना तो हो गया है इजी। एक हंटर को सुई गिरने का भी आवाज नहीं करना चाहिए। और वक्त आने पर हंटर को हथियार भी उठा लेने चाहिए। चलो। घुमाओ, गाड़ी को घुमाओ। नहीं हो रहा, रफ्तार बहुत तेज है। इन्होंने तो गांव के लालों को सफेद में तब्दील कर दिया। गांव वाले हार गए हमसे। अरे भाइयों, क्या करना पसंद करोगे? गांव वालों की मार खाना या खाई से नीचे गिरना? ये गाड़ी बड़ी अच्छी है। मेरा रॉकेट लॉन्च हो गया, अब मैं मेरे प्लेनेट जा सकता हूँ। जो अब मैं थक गया। शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। अरे शेरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बहुत ही अच्छे डॉगी हो। सब पंख पर चढ़ जाओ। भागना शुरू कर दो। इससे अच्छा तो हम शांति से आटा बना लेते। वो देखो एंजल्स। तुम डाल्टन सच में हमारे ब्रेड और बटर हो। ये लट्ठू सा सूखा ब्रेड और पानी।